अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपको कैसी लग रही है हमारी ऑनलाइन क्लासेस? उम्मीद है कि आप सबको बड़े अच्छे तरीके से समझ लग रही होगी, ठीक है। और आप बड़े अच्छे तरीके से लेसन्स को घर बैठ के याद कर रहे होंगे और उसे लिखकर एक बार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लेसन को घर बैठ के याद कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज हम केमिस्ट्री 9 का चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और आज के एक्सपेरिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी जी इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि आज हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम किस पे करने वाले हैं आज का एक्सपेरिमेंट? गोल्ड फॉइल। आज का हम एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल पे करने वाले हैं। गोल्ड फॉइल कहते हैं जी सोने के कागज़ को। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल परफॉर्म आवर एक्सपेरिमेंट्स at gold foil. So our topic is Rutherford's atomic model. Lesson number 6 है, chapter number 2 है और केमिस्ट्री कौन सी किताब हम पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? 9th क्लास। कौन सी पढ़ रहे हैं जी? वेरी गुड, 9th क्लास हम पढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्यों इसने एक्सपेरिमेंट किया? गोल्ड फॉइल ने एक्सपेरिमेंट क्यों किया? गोल्ड फॉइल के ऊपर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट इसलिए किया कि उसे ये पता चल जाए कि एटम के अंदर, विद इन एटम के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वो एटम के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। चेक करना चाह रहा था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। तो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। वो देखना चाहता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल कैसे को एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है जी। को एग्जिस्ट होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स आपस में एक जगह पे एटम के अंदर किस फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल इस्तेमाल किया उसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी जी? वो 0.0004 सेंटीमीटर थी, ठीक है जी। गोल्ड फॉइल जो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, उसकी थिकनेस कितनी थी जी? 0.00004 थी, 0.00004 थी, ठीक है जी। 0.00004 सेंटीमीटर थी। और जी माय डियर स्टूडेंट्स 0.00004 सेंटीमीटर थी जी, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर से, अगर मैं कहता हूँ जी हमारी गोल्ड फॉइल है, ये हमारा एक पेज है जी, ठीक है जी, किसका? गोल्ड का बना हुआ। तो उसने इसके ऊपर किसको हिट किया जी? उसने इसके ऊपर हिट किया है जी, ये देखिए जी, उसने इसके ऊपर हिट किया है किसको? अल्फा पार्टिकल को, ठीक है जी। किसको हिट किया है जी? इन्हें कहते हैं जी अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं जी? व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जी अभी आपको बताते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस कितनी थी जी? 0.00004 सेंटीमीटर थी, उस गोल्ड फॉइल के ऊपर किसको बम्बार्ड किया है जी? अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपको ये बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अल्फा
पार्टिकल्स, जैसे जी इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं जी आपके अल्फा पार्टिकल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ये सिंबल ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ठीक है जी। ये क्रॉस साइन नहीं है जी, वैसे मैथ के टीचर बहुत जल्दी इसका क्रॉस भी देते हैं जी बच्चों को, लेकिन क्रॉस साइन नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल है। अल्फा पार्टिकल कैसे पैदा होते हैं जी, अल्फा पार्टिकल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं जी, अल्फा पार्टिकल किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं जी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से प्रोड्यूस होते हैं जी। कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बेशुमार होते हैं, तो विच वन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल जी। मैं दो एलिमेंट्स का नाम लिख के दिखाता हूं जी आपको, एक है जी रेडियम और एक है जी रेडियम एंड पोलोनियम। रेडियम एंड पोलोनियम कौन से दो एलिमेंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जी जी कौन से दो जी, वेरी गुड, रेडियम एंड पोलोनियम, रेडियम एंड पोलोनियम। ये दो एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। इनमें से जो रेडिएशन निकलती हैं, इनमें से जो रेडिएशन निकलती हैं उन रेडिएशन को क्या कहते हैं जी, ये दो एलिमेंट्स क्या करते हैं जी, इनमें से रेडिएशन निकलती हैं जी, रेडिएशन, जो इनमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं, इनमें से रेडिएशन इमिट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं जी, अल्फा पार्टिकल। माय डियर स्टूडेंट, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी एबिलिटी होती है, क्या एबिलिटी होती है उनकी, अल्फा पार्टिकल एबिलिटी होती है, अल्फा पार्टिकल दे कैन पेनिट्रेट, ये अंदर चले जाते हैं, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर, ये मैटर के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, ये कुछ हद तक मैटर के अंदर क्या करते हैं जी, पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर देखिए अल्फा पार्टिकल कैसे प्रोड्यूस होते हैं जी। अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस थ्रू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जी, दो मैंने नाम बताए, रेडियम एंड पोलोनियम। रेडियम और पोलोनियम में से कुछ रेडिएशन इमिट होती हैं और रेडिएशन को क्या कहते हैं जी, अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई जी, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर, ये मैटर में से गुजर जाते हैं टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक ये मैटर में से गुजर जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बताते हैं कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का जो इफेक्ट था वो कहां देखा। उसने अल्फा पार्टिकल्स का जो इफेक्ट था कि अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, उसने कैसे देखा। एक्चुअली उसने अल्फा पार्टिकल के इफेक्ट्स को एक फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा। कहां देखा जी, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा। उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसने कोट किया हुआ था। क्या किया हुआ था जी, कोट किया हुआ था। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोट पहनने वाला नहीं है जी, ये कोर्स में आता है कि पेंट करना, ठीक है जी। उस अल्फा फोटोग्राफिक प्लेट पे कोट किया हुआ था, और किस चीज का कोट किया हुआ था जी, इससे कोट किया हुआ था जिंक सल्फेट का। किसका कोट किया हुआ था जी, जिंक सल्फेट का। माय डियर स्टूडेंट्स, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा जी, आपने 8 लेवल में पढ़ा हुआ है जी, कौन बताएगा जी, शाबाश, ट्राई कीजिए, वेरी गुड। जिंक सल्फेट होता है जी, जिंक ZnSO4, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला था जी। तो उसने क्या किया था जी, फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन के ऊपर, या किसके ऊपर जी, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, या माय डियर स्टूडेंट्स जो उसने स्क्रीन ली थी, ठीक है जी, स्क्रीन के ऊपर किस चीज का पेंट किया था जी, किसका कोट किया था, जिंक सल्फेट का कोट किया था, ठीक है जी। जिसके ऊपर उसने क्या देखा जी, उसने इफेक्ट्स देखा कि जब अल्फा पार्टिकल्स, ये देखिए जी, जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर से गुजरे, ठीक है, गोल्ड फॉइल में से गुजर गए,
तो जो इसका इफेक्ट था वो उसने कहाँ देखा जी, इस प्लेट के ऊपर, ठीक है जी, इसे स्क्रीन कहते हैं जी, ठीक है जी। इस स्क्रीन के ऊपर किसका कोट किया हुआ था जी, जिंक सल्फेट का। तो ये अल्फा पार्टिकल इस पे हिट किए हैं, तो यहाँ उसने क्या देखा, जो उनका इफेक्ट्स देखा, ठीक है जी। ये आपका क्या है जी, ये आपका गोल्ड फॉइल है, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, आपके ये सारे आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी। ये सब क्या है, आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी। तो जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे हिट किया तो अल्फा पार्टिकल का इफेक्ट क्या है, इसके इफेक्ट को देखकर उसने क्या इस्तेमाल किया जी, बैक साइड पे गोल्ड फॉइल के बैक साइड पे क्या रखा हुआ था जी, उसने एक स्क्रीन रखी हुई थी। अगर स्क्रीन ना हो तो फिर फोटोग्राफिक प्लेट रखी होती है। उस स्क्रीन के ऊपर किसका कोट किया हुआ था जी, जिंक सल्फेट का। उसने क्या इफेक्ट देखा जी, इसके लिए हम आपको एक डायग्राम शो करते हैं, ठीक है जी। उस डायग्राम की बेस के ऊपर कल हम इंशाल्लाह रिजल्ट्स बताएंगे आपको, रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड। मैं आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की डायग्राम दिखाता हूँ जी, डायग्राम बनाते हैं हम इंशाल्लाह, और आपको तरीका भी बताते हैं उसके डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की डायग्राम बनाना सिखाते हैं, इसके डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप सबसे पहले एक एटम बनाएंगे जी। ये मैंने एटम बनाया है जी, ये देखिए, ये एक एटम है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा सेकंड एटम है और ये हमारा थर्ड एटम है, ठीक है जी। ऑन द सेम ग्राउंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस साइड में करेंगे एटम बना लेंगे, ठीक है जी। ये हमारा एक एटम हो गया जी, ये हमारा जी सेकंड एटम हो गया और ये हमारा थर्ड एटम हो गया, ठीक है जी। ये आप करेंगे जी, एटम बना लेंगे। बुक में 8 बने हुए हैं, मैंने यहाँ कितने बनाए हैं जी, मैंने यहाँ पे 6 बनाए हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें से अल्फा पार्टिकल्स को गुजारेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम आपको अल्फा पार्टिकल दिखाते हैं जी। ये देखिए जी, ये अल्फा पार्टिकल्स इसमें से सीधा गुजर गया है जी माय डियर स्टूडेंट्स। ये एक और अल्फा पार्टिकल है जी, ये भी इसमें से सीधा गुजर गया है माय डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए, एक ये अल्फा पार्टिकल है, ये भी इसमें सीधा गुजर गया है। एक ये अल्फा पार्टिकल है, ये भी एटम में से सीधा गुजर गया है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये तमाम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए जी, सीधे गुजर गए हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ये एक अल्फा पार्टिकल है जी, ये भी सीधा गुजर गया है, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये पार्टिकल जो है, ये देखिएगा, ये न्यूक्लियस के पास से आके तो क्या हो गया जी, डिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल्स इसमें से सीधा गुजर गया है, ठीक है जी। ये पार्टिकल सीधा गुजर गया है, ये पार्टिकल देखिए सीधा गुजर गया है, ये पार्टिकल देखिए सीधा गुजर गया है, ये वाला पार्टिकल देखिए सीधा गुजर गया है, और ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस से बेंड हो गया है, ठीक है जी। ये पार्टिकल देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल न्यूक्लियस से टुकरा कर वापस आ गया है, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 काम हुए हैं। सबसे पहले जो काम हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल जो हैं, देखिए जी, ज्यादातर पार्टिकल क्या हो गया जी, सीधे गुजर गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 6 7 8 और 9। ज्यादातर पार्टिकल क्या है जी, आपके सीधे गुजर गए। ज्यादातर पार्टिकल आपके क्या हो गए जी, स्ट्रेट हो गए जी, सीधे गुजर गए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये सारे क्या हैं जी, आपके अल्फा पार्टिकल हैं, ठीक है जी। अल्फा पार्टिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, मैंने बताया था डबल पॉजिटिव चार्ज होता है जिनके ऊपर। ये जी मैंने इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज बना दिया है। ये आपके क्या होते हैं जी, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल चार्ज क्या होता है जी, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्चुअली हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, ये क्या है जी, आपके हीलियम के न्यूक्लियाई हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। ये वो है जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया था, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल है, ये वाला, ठीक है जी,
ये पार्टिकल जो आपका है, दिखाता हूं आपको, ये जो पार्टिकल है ये वाला, ये क्या होगा जी, ये आपका इसके लिए वर्ड यूज करेंगे जी, ये वाला पार्टिकल्स, ठीक है, रीबाउंस बैक, ठीक है जी। ये क्या होगा जी, ये रीबाउंस बैक हो गया है, रीबाउंस बैक, ये टुकरा के वापस आ गया है, इसे रिपेल्ड बैक भी कहते हैं, ठीक है जी। रीबाउंस बैक या रिपेल्ड बैक, ये टुकरा के वापस आ गया है। ये जो पार्टिकल है आपका, ठीक है जी, इसने क्या शो किया जी, इसने लार्ज डिफ्लेक्शन शो किया जी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टुकरा के बेंड हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो पार्टिकल है आपका ये वाला, इसने क्या शो किया जी, ये वाला पार्टिकल, इसने क्या शो किया, जिसने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो किया। क्या शो किया जी, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो किया। क्या शो किया माय डियर स्टूडेंट्स ने, ये देखिए इस वाले पार्टिकल ने, ये देखिए जी, ये न्यूक्लियस से टुकरा के इसने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की है, ठीक है जी, इसने स्मॉल डिफ्लेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पार्टिकल देखिए, ये वाला पार्टिकल, ये देखिए, ये न्यूक्लियस से टुकराया है, ये इस पार्टिकल की बात करेंगे, इस वाले पार्टिकल ये टुकराया है, टुकरा के लार्ज डिफ्लेक्शन शो की है। और माय डियर स्टूडेंट, इस वाले पार्टिकल को देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 पार्टिकल्स वो हैं जो कि स्ट्रेट चले गए हैं, इनके लिए कहते हैं ये अनडिफ्लेक्टेड हैं। ये क्या है जी, अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि ये बगैर बेंड हुए स्ट्रेट गुजर गए हैं, ठीक है जी। 9 अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट गुजर गए हैं, उसमें से कुछ पार्टिकल, जैसे कि ये वाला पार्टिकल मैंने आपको शो करवाया, इससे स्मॉल डिफ्लेक्शन, ये कम बेंड हुआ है, न्यूक्लियस टुकरा के बेंड हो गया है। और ये जो पार्टिकल मैंने आपको शो किया है, ये वाला पार्टिकल, ये देखिए, ये न्यूक्लियस से हिट करके रीबाउंस बैक हो गया, जो बिल्कुल सेंटर से टुकराया है। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल है लास्ट वाला, ये पार्टिकल न्यूक्लियस से टुकरा कर लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ज्यादा बेंड हो गया है। जहां पे आपको एक सवाल का जवाब बताते हैं जी, क्या वजह है कि ये बेंड हो गए हैं, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज था, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज था। तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है जी, रिपेल करता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी, ठीक है जी। अब हम आपको टास्क ऑफ द डे बताते हैं कि आज आप करें क्या। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको आगे टास्क बताने से पहले रदरफोर्ड की 2 ऑब्जर्वेशन है जी, वो देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड, ऑब्जर्वेशन की पहली उसकी रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी, अभी आपने एक्सपेरिमेंट देखा। माय डियर स्टूडेंट, मुझे बताइएगा, ज्यादातर पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म में सीधा गुजर गए थे कि ज्यादातर पार्टिकल स्ट्राइक करके वापस आ गए थे? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आपने देखा माय डियर स्टूडेंट कि ज्यादातर पार्टिकल हमारे क्या हुए थे, स्ट्रेट गुजर गए। तो पहली ऑब्जर्वेशन है, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट का वर्ड लगाया है तो सारे नहीं सीधे गुजरे, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स, सारे ही पार्टिकल्स क्या हुए थे जी, क्या हुआ था जी, वो पास थ्रू, गुजर गए थे जी, वो पास थ्रू फॉयल, वो कागज में से गुजर गए थे। किस फॉर्म में जी, अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म में। अनडिफ्लेक्टेड मतलब क्या है जी, बगैर बेंड हुए, अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म में वो स्ट्रेट पास गुजर गए थे, ठीक है, सीधा गुजर गए थे। और माय डियर स्टूडेंट, सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि आउट ऑफ, उसने टोटल 20,000 पार्टिकल यूज किए थे, ठीक है जी। कितने किए थे जी, आउट ऑफ 20,000। हमने तो आपको कुछ पार्टिकल शो कराया था डायग्राम के अंदर, एक्चुअली टोटल से कितने पार्टिकल देखे थे जी, ऑब्जर्व किए थे, 20,000 पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से पास करवाए थे। तो 20,000 पार्टिकल में थे ओनली फ्यू, सिर्फ कुछ ऐसे थे जो क्या हो गए थे जी, वर डिफ्लेक्टेड, जो बेंड हो गए थे। कहां पे जी, फेयरली लार्ज एंगल, बहुत कम थे जो क्या थे, फेयरली लार्ज एंगल के ऊपर बेंड हो गए थे। और एक वर्ड देखिएगा जी, वर्ड लगाऊंगा जी, वेरी फ्यू। क्या वर्ड है जी, बहुत थोड़े। मैंने कि मेरी डायग्राम में सिर्फ एक था जी, वेरी फ्यू ऐसे थे जो क्या हो गए थे जी, जो बाउंस बैक हो गए थे। क्या हो गए थे जी, बाउंस्ड बैक हो गए थे जी।
जो टुकरा के बाउंस बैक हो गए थे, कहां से? फ्रॉम गोल्ड फॉयल, फ्रॉम गोल्ड फॉयल। वो जैसे सोने का से टुकराए थे तो टुकरा क्या हो गए थे जी? बाउंस बैक हो गए थे। तो ऑब्जर्वेशन क्या है जी? दो ऑब्जर्वेशन है। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल, सारे ही पार्टिकल फॉयल में से गुजर गए थे अनडिफ्लेक्टेड, बगैर बेंड हुए हुए। आउट ऑफ 20,000 में से ओनली फ्यू थे, कुछ ऐसे थे जो डिफ्लेक्टेड फेयरली लार्ज एंगल्स, जो एक मैंने बताया था स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन हुई थी, एक लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन हुई, लेकिन थे ये तादाद में बहुत कम और बहुत ही कम। वेरी फ्यू का वर्ड है, फ्यू वैसे ही कम होता है, तो वेरी फ्यू वर्ड आ गया है, यानी कि बहुत ही थोड़े ऐसे थे जो क्या हुए थे जी? बाउंस बैक हो गए थे, टुकरा के गोल्ड फॉयल टुकरा के वापस आ गए थे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोस्त की ऑब्जर्वेशन थी। अब हम आपको टास्क ऑफ द डे बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके टास्क जो हैं, 3 काम आप करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एक तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल याद करेंगे जी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल याद करेंगे। एक माय डियर स्टूडेंट्स आप इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, और एक माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे जी? आप इसकी ऑब्जर्वेशन याद करेंगे जी, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है जी। और मॉडल ब्लॉक किस चीज का था ये? वेरी गुड, एटॉमिक मॉडल था जी, यो ना मॉडल याद कर लीजिएगा। ठीक है। और डायग्राम ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की डायग्राम याद करेंगे जी। याद कैसे करेंगे जी? लिख के बना के प्रैक्टिस करेंगे, 2 टाइम्स कीजिए, 3 टाइम कीजिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को याद कीजिएगा। ठीक है। इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, अल्फा पार्टिकल, हाउ अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस, एक ये याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, हाउ अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस। ठीक है, ये आज ही आपके छोटे छोटे 4 काम हैं, ये कीजिएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ लग गई होगी इंशाल्लाह। कल फिर मुलाकात होगी जी। कल हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रिजल्ट्स देखेंगे और हम आपको यही बताएंगे कि इसमें 2 फॉल्ट कौन से रह गए हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इसमें से 2 फॉल्ट निकले थे जी। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।